आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली हम स्किन केयर के ऊपर बात करेंगे. सो आई विल स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन. फर्स्ट, आई एम दीपचंदा घोष एंड मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ. आई लुक आफ्टर 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बट आई बेस्ड इन गुवाहाटी. ठीक है. तो एंड ऑल्सो आई लुक आफ्टर 4 कैटेगरीज ऑफ वेस्टीज, दैट इज ब्यूटी एंड मेकअप के जो 4 कैटेगरीज हैं. एक है फर्स्ट है that is Skin Formula 9, second है Velino, that is our entry level makeup brand. Then also I look after Mistral and साथ ही साथ I look after women hygiene brand, that is Dew Garden. So चारों brands का I take care of Northeast states, sales training and everything. And so in this note I will start. First of all, आज का जो टॉपिक है स्किन सेशन का, स्किन केयर ट्रेनिंग का, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट, व्हाई CTTMP इज इम्पॉर्टेंट, राइट? व्हाई CTTMP मैटर्स अ लॉट आफ्टर द एज ऑफ 18+. 18 साल होने के बाद एक मेल या फिर एक फीमेल, एक ह्यूमन बीइंग के लिए व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लाइफस्टाइल, बहुत सारे चेंजेस, लाइफस्टाइल में चेंजेस आने लगते हैं. इंटरनली भी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं. स्ट्रेस लेवल भी चेंज होता है. हम काफी, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि माइग्रेट करते हैं, ये वाली अपॉर्चुनिटी के लिए माइग्रेट करते हैं. कुछ फीमेल्स, कुछ मतलब टीनेजर्स क्या करते हैं, कॉलेज ज्वाइन करते हैं. कुछ लोग जॉब्स के लिए ये स्टेट से दूसरे स्टेट में भी माइग्रेट करते हैं, या फिर XYZ बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, चेंजेस होते हैं. इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से हेल्दी वे से टेक केयर करना. साथ ही साथ स्किन केयर को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज 18-20 से स्टार्ट होता है हमारे स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर लेवल है धीरे धीरे लॉस होना, घटना, और फाइन लाइंस, रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं. साथ ही साथ हम हमारा जो लाइफस्टाइल में, जैसे कि पकड़ लीजिए खाना पीना, बहुत सारे चेंजेस होता है. हार्मोनल चेंजेस भी होती है, स्ट्रेस लेवल का भी चेंजेस होता है, बहुत सारे XYZ काफी तरह का चेंजेस होता है. इसीलिए अगर हम प्रॉपरली हमारा स्किन का केयर नहीं करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस है बिफोर एज स्किन में फाइन लाइंस आना, रिंकल्स आने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है. ओके, अभी मैं आपको कुछ फैक्टर्स दिखाऊंगी. जैसे कि देखिए, एज एंड जेंडर, 18+ के बाद काफी सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में. जेनेटिकली भी चेंजेस, जेनेटिकली पकड़ लीजिए आपके घर में आपके दादा मम्मी पापा का भी अगर कुछ चेंजेस हुआ करता था, मतलब पकड़ लीजिए किसी का स्किन बहुत ज्यादा हाइपर ड्राई है, हाइपर सेंसिटिव है, स्किन में बहुत ज्यादा ऑयलीनेस रहता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हुआ करता था पहले, तो सर्टेन एज पॉइंट के बाद, मान लीजिए 18-20 होने के बाद, वो चेंजेस आपके स्किन में भी आने का चांसेस होता है. अगर आप प्रॉपरली स्किन में बेयर स्किन, नेकेड स्किन लेके अगर आप बाहर निकल रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, या फिर विदाउट लेयरिंग स्किन केयर ऑन योर स्किन, तो बहुत सारे चेंजेस, मान लीजिए आपके स्किन में बहुत जल्दी डर्ट्स, इम्प्यूरिटीज, बाहर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, बहुत जल्दी इफेक्ट कर सकता है आपके स्किन में. सो दैट इज वाई हम सभी लोगों को, इधर मेल हो इधर फीमेल हो, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन. स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मान लीजिए अगर आप प्रॉपरली स्किन केयर कर रहे हैं, स्किन में हर एक स्टेप्स प्रॉपरली एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल डैमेज से आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहता है. जैसे कि एनवायरमेंटल डैमेज इन द सेंस सन से प्रोटेक्टेड रहता है, पोल्यूशन से आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहता है. कौन सा क्लाइमेटिक रीजन में आप है, अगर आप हिल साइड में है, दैट मीन्स आपका स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन आने का चांसेस होता है. अगर आप प्लेन्स में हैं और साथ में नॉर्थ साइड में है, देन आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड चेंजेस के वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने का चांसेस होता है. एंड अगर आप हिली एरियाज में है, देन आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन होने का चांसेस होता है. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन को प्रोटेक्ट करना विथ 5 स्टेप्स, दैट इज CTTMP. ठीक है. साथ ही साथ बायोलॉजिकल फैक्टर जो मैंने अभी बताया, लाइफस्टाइल फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज, अगर हम प्रॉपरली एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, एवरीडे फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं करते हैं, देन बहुत हद तक चांसेस होता है. व्हाई?
बिकॉज हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, जो एक्नीस होता है, पिंपल्स होता है या फिर इम्प्यूरिटीज होता है, अगर हम स्वेट मतलब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी से बहुत जल्दी टॉक्सिन्स निकलता है, बिकॉज हम स्वेटिंग करते हैं, टॉक्सिन्स निकलता है। एंड साथ ही साथ आपका स्किन भी काफी हद तक 85% तक ज्यादा ग्लोइंग करने का चांसेस होता है, ग्लोइंग करता है आपका स्किन। देन साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रॉपर बैलेंस, अगर बैलेंस्ड इंटेक करेंगे तो भी बहुत अच्छी तरह से आपका स्किन भी ग्लो करेगा, इन इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ वे। स्लीप, अगर आप अच्छी तरह से बीइंग एन एडल्ट, हम सभी लोगों के लिए अडल्ट, हम मुझे पता है अभी सभी लोग यहाँ पे 18+ के हैं, एंड अगर आप प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं दिन में एटलीस्ट 7 to 8 hours, दैट मीन्स आपके फेस में बहुत जल्दी फाइन लाइंस, रिंकल्स या फिर डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी आज आने का चांसेस होता है। ब्यूटी रूटीन आपको फॉलो करना है, ब्यूटी रूटीन में दैट इज CTTMP आपको फॉलो करना है। एंड इमोशनल वेलबींग, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है, यू हैव टू बी मतलब हैप्पी, आपको हमेशा अपने आप को whatever problems हो, whatever circumstances हो, whatever situations हो, you don't have to take stress. स्ट्रेस लेने से हमारे चेहरे में ही सबसे पहले समझ में आता है क्या सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं या फिर समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड। सो दैट इज व्हाई हम लोगों को हैप्पीली रहना है, सोचना नहीं, ओवर थिंक नहीं करना है, स्ट्रेस कम लेना है एंड हमेशा बिंदास रहना है। ओके, सो इसीलिए हमारा जो ब्यूटी रूटीन है, स्किन केयर रूटीन है, स्किन केयर रूटीन में विच ऑल स्टेप्स वी ऑल हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू आवर कंसर्न स्किन टाइप, कंडीशन एंड एज के अकॉर्डिंगली क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज क्लींजर, ठीक है, क्लींजिंग, जो कि मैं CTTMP के बारे में बार बार बोल रही हूँ, दैट इज फर्स्ट स्टेप इज क्लींजर। क्लींजिंग हम लोगों को करना है एवरी डे एंड नाइट वी हैव टू फॉलो, ठीक है। एक मिनट, देन आफ्टर क्लींजिंग हम लोगों को day, not every day, at least twice a week we have to exfoliate our skin. For exfoliation I will show you the products, which all products, for cleanser which all products we have to use, for exfoliation which all products we have to use, I will show you. Then toner, that is C. First step is C, that is cleanser. Second step is T, that is toner. So as a toner, which all products we have to use and which product we have as a toner, I will show you. So daily we have to use, and we have to use this step, follow this step twice, day and night time, daytime and evening time or night time we have to follow. Then third step, that is another T, that is treatment. Daily we have to follow night time, okay, mandatory है, we have to follow night time. Then moisturizer हम लोगों को every day and night, every single day we have to use, we have to follow the step day and night. Also protection during daytime, very important. ये जो 5 step है ना, 5 step, ये 5 steps are rituals being an adult, ठीक है, रिचुअल्स है हम सभी लोगों के लिए, मेल और फीमेल, इफ यू आर 18+ देन वी हैव टू फॉलो। अभी बहुत लोग सोचते हैं कि लेट्स से किसी का अगर स्किन ऑयली है, अगर किसी का स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो बहुत लोग और इनफैक्ट समर सीजन में इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं स्किन केयर करना, वो हम लोगों को नहीं करना है। वी हैव टू फॉलो व्हाटएवर द वेदर इज, व्हाटएवर द सीजन इज, वेदर इट इज रेनी, मॉनसून, समर या फिर विंटर, व्हाटएवर द सीजन इट इज, व्हाटएवर स्किन टाइप योर इज, आपको फॉलो करना ही है ये 5 स्टेप, दिस आर रिचुअल्स, ठीक है, डे एंड नाइट टाइम। नहीं करेंगे तो वक्त से पहले, समय से पहले आपके स्किन में पिगमेंटेशन, जो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है आज के डेट में, पिगमेंटेशन आना, ये वाले पार्ट्स में डार्क स्पॉट्स हो जाना या फिर एज स्पॉट्स, फ्रेकल्स, आज के डेट में ये वाले पार्ट्स में फ्रेकल्स बहुत जल्दी आते हैं। साथ ही साथ इतना गर्मी का सीजन है गाइस, इतना गर्मी का सीजन है, हम लोग, कोई भी लोग, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग या फिर अपर क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो, कोई भी लोग विदाउट
एसी हम नहीं रह पाते हैं, एंड जितना वक्त हम एसी रूम पे बिताते हैं उतना ज्यादा हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। इवन आप अगर फील करेंगे, आप जस्ट नॉर्मली आप वाटर से हैंड को वॉश करके आइए एंड विदाउट अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ मॉइस्चराइजर, मैं तो बेसिकली इंटेंस हाइड्रेशन ही मेरे हाथ में यूज करती हूँ, जस्ट टू कीप माई हैंड्स मॉइस्चराइज्ड एंड सॉफ्ट फील करने के लिए। वाई? बिकॉज एयर कंडीशन रूम में हम जब रहते हैं हमारा स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इनफैक्ट हैंड्स का स्किन, जस्ट इमेजिन हाउ इज आवर हैंड स्किन एंड कंपेयर कीजिए विद आवर फेशियल स्किन इज मोर डेलिकेट देन आवर बॉडी स्किन, राइट? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 स्टेप फॉलो करना अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, स्किन कंडीशन, एज एंड स्किन टोन। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, कौन सा ब्रांड से हम यूज करेंगे अभी मैं बताऊंगी। यस, द बेस्ट ब्रांड इज, फर्स्ट ब्रांड इज स्किन फॉर्मूला 9। व्हाई स्किन फॉर्मूला 9? व्हाई स्किन फॉर्मूला 9? बिकॉज स्किन फॉर्मूला 9 इज एन एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड स्किन केयर ब्रांड जो सिर्फ रिजल्ट नहीं, ये ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, ट्रीटमेंट बेस्ड ब्रांड है। आपके स्किन में किसी भी तरह का समस्या है, किसी भी तरह का कंसर्न है, you will 120%, not only 100%, you will 120% रिजल्ट। ठीक है, मान लीजिए आपका स्किन ओवर सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, आपके स्किन में कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, बट यस, स्किन फॉर्मूला 9 will definitely going to suit according to, yes, before that you have to take consultation from आपके स्टेट की जो स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आपको कंसल्टेशन लेना है, स्किन टेस्ट कराना है, देन ही आपको राइट प्रोडक्ट यूज करना है, एंड विद इन 2 to 3 months you will definitely get result। बट यस, मेन पार्ट इज आपको फॉलो करना है इंटरनल इनटेक ऑफ फूड, राइट फूड सप्लीमेंट्स भी आपको फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि सप्लीमेंट्स इनटेक करने से योर स्किन विल ग्लो, नो गाइस, you have to follow both things parallelly, then आपको हम जो दावा कर रहे हैं that is 2 to 3 months में you will get result, definitely will get result, but आपको according to our consultation सब कुछ आपको फॉलो करना है। ओके, साथ ही साथ स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स आप जब रेगुलरली यूज करेंगे, आपका स्किन हेल्थ इंप्रूव होता है, डे बाय डे आपको फील होगा, आपको खुद विजिबली रिजल्ट आपको फील होगा, आपको समझ में आएगा कि यस, योर स्किन हेल्थ इज इंप्रूविंग। साथ ही साथ ऑल स्किन टाइप्स में हम रिकमेंड करते हैं। कितने तरह का स्किन टाइप है गाइस? फर्स्ट इज ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ड्राई, एंड 5वां है नॉट स्किन टाइप, ये कंडीशन है। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, वेरी वेरी ड्राई है, दैट मीन्स आपका स्किन कहीं हद तक सेंसिटिव होने का भी चांसेस होता है। और अगर आप अपने स्किन को ओवर हाइड्रेटेड रख रहे हैं, ओवर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऑयली बहुत ज्यादा हो रहा है, तभी चांसेस हो सकता है सेंसिटिव होना, दैट मीन्स इट्स अ कंडीशन। तो बेसिकली हमारा जो स्किन टाइप्स है 4 तरह का है, तो 4 तरह एंड इंक्लूडिंग कंडीशन को क्या स्किन टाइप रिकमेंड, क्या स्किन प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना है आपको हम रिकमेंड करते हैं, आप यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। और साथ ही साथ टारगेट करते हैं न्यू जनरेशन के, आज का जो न्यू जनरेशन फ्रेंड्स है, जैसे कि न्यू जनरेशन में मिलेनियल्स है एंड साथ ही साथ जेनजी जनरेशन है, तो ये 2 जनरेशन सबसे ज्यादा फोकस करते हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, rather than looking after price, rather than looking after कितना प्राइस है, एमआरपी है, कितना प्रोडक्ट का कितना दाम है, उससे ज्यादा प्रेफर करते हैं एंड अपने माइंड में यही रखते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्किन फॉर्मूला 9 सारे के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है एंड साथ ही साथ क्रुएलिटी फ्री भी है। सो इसीलिए हम टारगेट करते हैं आज के डेट में न्यू जनरेशन ऑडियंस को, न्यू जनरेशन कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट बहुत इजीली हम कर सकते हैं। एंड अगर आप पैकेजिंग भी देखेंगे, इट हैज सो लग्जूरियस आर्ट ऑफ पैकेजिंग, कम्स इन व्हाइट एंड गोल्डन कलर का पैकेजिंग में आता है, लुक्स सो लग्जूरियस गाइस। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे जो मैंने स्टेप्स के बारे में बताया है, स्टेप का पहला स्टेप के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज डीप क्लींजिंग ऑयल, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट डीप क्लींजिंग ऑयल। ये एक माइल्ड क्लींजर है गाइस, ऑयल बेस्ड माइल्ड क्लींजर है। अभी हम सभी लोग ज्यादातर फैमिलियर है
फोम काइंड ऑफ या फिर फेस वॉश या फिर क्लेंजर काइंड ऑफ क्लेंजर से फेमिलियर है। मतलब क्लेंजर करना दैट मीन्स फेस वॉश, वी रिक्वायर सम फेस वॉश और क्लींजर टू क्लीन आवर फेस, बट दिस इज वेरी डिफरेंट, दिस प्रोडक्ट इज वेरी डिफरेंट, इट्स अ ऑयल बेस्ड क्लींजर, ऑयल बेस्ड क्लींजर, ऑयल फॉर्मुलेटेड क्लींजर में आता है। अभी जनरली हम लोग हमारे स्किन को क्लींजिंग करने के लिए फेस वॉश यूज करते हैं, तो हम लोग समझते भी नहीं है ये फेस वॉश कहाँ तक वर्क कर रहा है। जनरली इन आवर स्किन वी हैव 3 लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, बट ये 3 लेयर्स में भी और टोटल 7 लेयर है हमारा, ऑल टोटल 7 लेयर है। एंड हम जब फेस वॉश या फिर क्लेंजर यूज करते हैं, सिर्फ हमारा हम आंखों से जो लेयर देखते हैं राइट, टॉप लेयर वही क्लीन करता है। बट व्हेन वी यूज डीप क्लींजिंग ऑयल, it goes into the deepest layer of our skin and जितना भी impurities है सब कुछ बाहर पुल आउट करके निकालता है। साथ ही साथ हम जब बहुत लोगों ने आप शायद आपने फील भी किया होगा, फेस वॉश या फिर क्लेंजर यूज करने से हमारा स्किन इमीडिएटली ड्राई हो जाता है, राइट? ये आपको फीलिंग नहीं होता है, बिकॉज ये देखिए फेस वॉश या फिर क्लेंजर जब हम यूज करते हैं, हमारे हर किसी के फेस में या फिर स्किन में नेचुरल सीबम होता है, तो वो नेचुरल सीबम को इम्बैलेंस कर देता है ये जब वाटर या फिर सोप फॉर्मुलेटेड क्लेंजर हम यूज करते हैं हमारे फेस में। लेकिन सिंस इट इज अ ऑयल बेस्ड क्लेंजर एंड हम सभी के स्किन में ही नेचुरल सीबम, नेचुरल ऑयल है, तो हमारे स्किन का जो नेचुरल ऑयल को इम्बैलेंस नहीं करता है, पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है एंड स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसको भी बैलेंस करके रखता है। इनफैक्ट हम क्लेंजिंग करने के बाद बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड भी फील करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि एंटीरोबा ऑयल, ये एक हीलिंग प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है एंड क्लेंजिंग करने, फेस वॉश या फिर क्लेंजर से क्लेंजिंग करने के बाद आपका स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाता है, और ज्यादा आपकी स्किन में रैशेस आने लगते हैं या फिर XYZ किसी भी तरह का समस्या से आप फेस करते हैं, तो ये नेचुरली हील करने में भी मदद करता है। इट हैज नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टी। साथ ही साथ कैस्टर सीड ऑयल जो कि बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन में, और साथ ही साथ अनदर इंग्रेडिएंट इज स्वीट आलमंड ऑयल जो कि आपके स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ किसी भी तरह का अगर दाग धब्बा, डार्क स्पॉट हो या फिर थोड़ा सा पिगमेंटेशन का दाग है, अनइवन स्किन टोन है, उसको भी धीरे 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 लाइटन अप करने में मदद करता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेंजिंग करना, एंड ये क्लेंजर को आपको यूज करना है 2 times in a day. Step is procedure is how to use, take the amount in your palm, or else you can take 2 or 3 drops directly on your face, just spread it all over in your face, then take some water, take some little water को लेके properly clockwise anti clockwise इसको मसाज कीजिए। slowly you will see the color और the texture, ऑयल टेक्सचर है धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में, एंड बहुत अच्छी तरीके से आपको फील होगा कि जितना भी डर्ट्स है, इम्प्यूरिटीज है, वो आपको निकल रहा है, बिकॉज द कलर चेंजेस। जो क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट जो होता है ना, उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाता है, लाइक थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो जाता है। मतलब आपको समझ में आएगा कि गंदगी निकल रही है, ठीक है, गंदगी निकल रही है स्किन से, आपको फील होगा। तो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ यूसेज द प्रोडक्ट इज 30 seconds to 45 seconds, not more than that, 30 to 40 seconds, not more than that. किस तरह से मेथड इज, आपको अप्लाई करके थोड़ा सा पानी हाथ में लेके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इंक्लूडिंग नेक, ओके, अदरवाइज योर फेस कलर एंड नेक कलर विल रिमेन टू डिफरेंट कलर, तो इसीलिए आपको इंक्लूडिंग फेस एंड नेक आपको क्लेंजिंग करना है इंस्टेंटली। जब आप प्रॉपरली पानी से वॉश करेंगे आपका फेस, इंस्टेंटली आपको फील होगा आपका कलर 1 टोन लाइट हो गया है, 1 to 2 टोन लाइट हो गया है। मतलब जितना भी टैनिंग आपके स्किन में हुआ करता था, अनफ्रेशनेस था जितना भी स्किन में, सब कुछ इमीडिएटली चेंज हो जाता है। सो मेन पार्ट इज यू हैव टू फॉलो दिस रेगुलर फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्लेंजिंग, then second step में you have to use toner. So as a toner we will use Radiant Glow face mist. So this is our one of the best product and which we recommend to all skin type.
सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है. सो दिस रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड 3 to 4 ways. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप जो है एज अ टोनर वी कैन यूज आफ्टर क्लेंजिंग. सो हम लोग जब क्लेंजिंग करते हैं हमारा स्किन, हमारा फेस, जब हम क्लेंजिंग करते हैं, हम हर किसी के फेस में पोर्स रहता है. पोर्स धीरे धीरे क्या होता है, खुलता है, ओपन होता है, ताकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स मतलब इम्प्यूरिटीज प्रॉपरली क्लीन हो, इसलिए. एंड अगर हम ये वाला स्टेप, टोनिंग वाला स्टेप अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, वी विल गो आउटसाइड एंड जितना भी डस्ट है, इम्प्यूरिटीज है, डायरेक्टली सिट ऑन आवर फेस. तो क्या होगा, बहुत जल्दी स्किन के अंदर तक घुस जाएगा. और अगर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, पोर्स जो खुला हुआ था वो पोर्स धीरे धीरे मिनिमाइज हो गए, इंस्टेंटली मिनिमाइज होने में मदद करता है. श्रिंक हो जाता है पोर्स टोनर यूज करने से. बंद नहीं होता है गाइस, श्रिंक होता है. ठीक है. पोर श्रिंक होता है तो क्या होगा, तो पोर श्रिंक होने से क्या होगा, आपके स्किन में डायरेक्टली कुछ भी इंप्यूरिटीज इंसर्ट नहीं होगा. ठीक है. तो ये वाला स्टेप हम यूज डेफिनेटली करेंगे, फॉलो डेफिनेटली करेंगे. तो ये एक स्टेप था, एक वन वे ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट इज एज अ टोनर. सेकेंड वे ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट इज यू कैन यूज इट एज अ रिफ्रेशिंग सेटिंग मिस्ट. ठीक है. तीसरा स्टेप है, मान लीजिए आप मेकअप कर रहे हैं, मेकअप करने के बाद योर मेकअप इज डन. ठीक है. तो मेकअप के बाद भी एज अ सेटिंग मिस्ट के तरह आप यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ विच आई पर्सनली डू, I personally use this particular product after cleansing and after skincare also I do. Lot of people ask me, मैम आपका स्किन इतना ग्लो क्यों करता है, राइट? इतना क्यों, क्या आप यूज करते हैं? तो मेन पर्पस ऑफ माई ग्लोइंग, द सीक्रेट ऑफ माई ग्लोइंग स्किन इज आई यूज दिस पर्टिकुलर फेस मिस्ट आफ्टर क्लेंजर एंड आफ्टर स्किन प्रिपरेशन ऑल्सो. उसके बाद भी करती हूँ. क्यों करती हूँ? ताकि स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है ना, ग्लो है स्किन का, वो लॉक हो जाए. बहुत टाइम तक लॉक रहता है आपका स्किन, धीरे धीरे और ज्यादा ग्लो करता है. एंड मेकअप के बाद भी अगेन आई स्प्रे. तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई ग्लोइंग स्किन. ठीक है. एंड ऑल्सो ये इसको आप कैरी कीजिए हमेशा अपने साथ में. ये ऐसा नहीं, दिस प्रोडक्ट डू नॉट टेक सो मच ऑफ स्पेस इन योर बैग, राइट? ये बहुत ही कम स्पेस लेता है एंड आप इजीली कैरी कर सकते हैं अपने बैग में. तो आफ्टर क्लेंजिंग हो गया, आफ्टर स्किन प्रेपरेशन हो गया, आफ्टर मतलब स्किन केयर के बाद भी आप यूज कर सकते हैं. आफ्टर एनी टाइम इफ यू आर थोड़ा सा अनफ्रेश, डिहाइड्रेटेड आपको फील हो रहा है, तब भी आप यूज कर सकते हैं. एंड आफ्टर मेकअप भी आप यूज कर सकते हैं. तो 4 ways ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट्स. तो इट हैज इंग्रेडिएंट्स लाइक रोज वाटर. सो रोज वाटर क्या करता है, आपके स्किन को बहुत टाइम तक हाइड्रेटेड, सॉफ्ट, मॉइस्चराइज्ड बना के रखता है. एंड साथ ही साथ इट हैज सी वाटर, जो कि मिनरल्स है, एंड मिनरल्स इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी एंड स्किन ऑल्सो, जो कि हाइड्रेट करके रखता है बहुत टाइम तक. ठीक है. सो 2 स्टेप हो गया. फर्स्ट स्टेप इज क्लेंजिंग, सेकेंड स्टेप इज टोनिंग, राइट? थर्ड स्टेप, अच्छा अभी हम एक्सफोलिएशन का बात करते हैं. ठीक है. एक्सफोलिएशन में वी हैव शीट मास्क. सो शीट मास्क इन 3 different types. First type is vitamin C, second type is vitamin E, and third type is intense hydration. अभी हम बात करेंगे विटामिन सी. विटामिन सी शीट मास्क जो है, इट्स आइडियल फॉर ऑल ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. इट्स आइडियल फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. और अगर किसी के स्किन में ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है, ओपन पोर्स को श्रिंक करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए आपको विटामिन सी शीट मास्क यू हैव टू यूज एटलीस्ट 2 to 3 times a week. एंड ड्यू टाइम, कितना टाइम आपको यूज करना है, 15 मिनट्स के लिए आपको अप्लाई करके यूज करके छोड़ना है. एंड रिकमेंडेड टाइम अकॉर्डिंग टू मी, यू हैव टू यूज इट ड्यूरिंग नाइट टाइम. ड्यूरिंग नाइट टाइम अगर आप यूज करेंगे तो आपका स्किन रेस्ट मोड में रहता है. मान लीजिए आप वर्किंग है, आप बाहर से लौटने के बाद, घर लौटने के बाद, आफ्टर क्लेंजिंग विद डीप क्लेंजिंग ऑयल, आप शीट मास्क को अप्लाई कीजिए. कीप इट फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट्स तक आप रेस्ट मोड में जाइए. ठीक है. आपका स्किन एंड माइंड दोनों को ही रेस्ट मोड में रखिए. बहुत अच्छी तरीके से आपका स्किन को नेचुरली हील करने में मदद करता है, रीजनरेट करने में, स्किन सेल्स को रीजनरेट करने में भी मदद करता है. एंड इन बहुत अच्छी तरीके से, मतलब आफ्टर 15-20 मिनट्स यू विल सी आपका स्किन इमीडिएटली स्मूथ, सॉफ्ट हो गया है. ठीक है. तो साथ ही साथ
विटामिन सी शीट मास्क आप साथ ही साथ पिगमेंटेड स्किन में भी रिकमेंड कर सकते हैं, लाइक अगर किसी का अनइवन स्किन टोन है, अगर किसी के स्किन में थोड़ा सा भी डार्क स्पॉट्स है, फ्रिकल्स है, एज स्पॉट्स है, तो रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्नी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन में जनरली ये वाले पार्ट्स में एक्नी एंड पिंपल्स बहुत आते हैं, तो उनको भी एक्नी प्रोन एंड पिंपल स्किन में भी रिकमेंड कर सकते हैं, बट 2 टाइम्स अ वीक, 2 to 3 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। या फिर आप ऑल्टरनेटिव डे लाइक मंडे आपने यूज किया कोई भी शीट मास्क, अगर आपने वीकली 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स मंडे एंड थर्सडे, आप इस तरह से जस्ट फॉर एन एग्जांपल मंडे और थर्सडे। और अगर आप 3 टाइम्स यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव डेज में आप यूज कीजिए, इट विल गेट वेरी गुड वंडरफुल रिजल्ट। ठीक है, तो विटामिन ई शीट मास्क को हम रिकमेंड करेंगे एंटी रिंकल एजिंग स्किन में, मैच्योर स्किन में, जिनके स्किन में बहुत ज्यादा फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आ रहे हैं, उनको हम रिकमेंड करेंगे, एंड मैच्योर हो गया है बहुत ज्यादा, उनको हम रिकमेंड करेंगे। एंड इंटेंस हाइड्रेशन हम रिकमेंड करेंगे, जिनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड है, स्किन हैवीली ड्राई है। अभी जैसे कि कुछ ही दिनों बाद सर्दियां आ जाएंगी, विंटर्स आ जाएंगी, तो विंटर्स में किसी का, बहुत लोगों का स्किन है एक्सेसिव ड्राई हो जाता है, तो यू कैन रिकमेंड देम टू यूज this sheet mask alternative Monday, then Wednesday, Friday, Sunday, अगेन इसी तरह से ऑल्टरनेटिवली अगर यूज करेंगे, स्किन नेचुरली हाइड्रेट रहता है। एंड अगर आप प्रॉपरली केयर नहीं करते हैं, कोई भी लोग मतलब विंटर्स में, सर्दियों में, देन उनके स्किन में फाइन लाइंस मतलब ड्राई रहेंगे तो ऑफ कोर्स रिंकल्स आ जाएंगे सबसे बहुत जल्दी, अगर हाइड्रेटेड रहेंगे तो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आने में डिले होता है। सो दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द रीजन टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। तो शीट मास्क अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, टेक्सचर आप यूज करेंगे, तो शीट मास्क बहुत अच्छी तरीके से आपके स्किन को स्किन सेल्स को रीजेनरेट करने में मदद करता है एंड एक्सफोलिएट होता है। अभी ट्रीटमेंट, दैट इज टी, अनदर टी, CTT है ना, CTT मैंने बोला था, CTTMP, सो C एंड T हमने बात किया है, अभी हमने बताया है। अभी तीसरा T, दैट इज CTT, सेकेंड टी के बारे में हम बात करेंगे। तो सेकेंड टी में ट्रीटमेंट में हमारा आता है 3 प्रोडक्ट्स। इन स्किन फॉर्मूला 9 वी हैव 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कंसर्न। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम। अभी स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम जो है, विटामिन सी जो है ये एक साइट्रिक एसिड होता है। अभी जनरली विटामिन सी, अगर विटामिन सी के बारे में बात करेंगे, इट्स वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, राइट। हम सभी लोगों को पता है विटामिन सी एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो कि काफी सारे फ्रूट से हम लोगों को मिलता है, लाइक लेमन से मिलता है, ऑरेंज से मिलता है, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, प्लम या फिर आंवला, ये सारे फ्रूट से हम लोगों को मिलता है। नाउ द मेन पार्ट इज, मिलता तो है, इट्स वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, इट्स वेरी गुड फॉर आवर स्किन ऑल्सो। सो कैन वी ईट 1 or 2 kilo or 3 kilo or 4 kilo of this fruits in a day? हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, क्या हम खा सकते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kilos या फिर 4 kilos ऑरेंजेस? जस्ट इमेजिन, नो राइट, impossible. So that is why we have come up with this kind of formulation. ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है, यू कैन कॉल इट एज अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लीमेंट। ये कंसेंट्रेटेड है, सीरम ट्रीटमेंट का जो प्रोडक्ट्स होता है ये कंसेंट्रेटेड होता है, आप जब फेस में अप्लाई करेंगे ये बहुत अच्छी तरीके से आपके टारगेटेड पोर्शन में, टारगेटेड पार्ट में काम करता है। एंड जो इनटेक करने से जितना रिजल्ट आपको मिलता है, इनफैक्ट 1 kg 2 kg आप खाने से आपका तबियत ही खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये 1 to 2 ड्रॉप्स या फिर 3 ड्रॉप्स जब आप फेस में अप्लाई करेंगे तो ये इट वर्क्स एज अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लीमेंट की तरह काम करता है। सो दैट इज व्हाई विटामिन सी, rather than eating, you can if you are using our skin perfecting vitamin C serum, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, क्या चीज में काम करेगा? जैसे कि पिगमेंटेशन है, आपके स्किन में पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, एज स्पॉट्स है, थोड़ी बहुत पिंपल्स है, मान लीजिए अनइवन टोन है, अनइवन स्किन टोन, आप इन द सेंस ये पार्ट में अलग कलर है, ये पार्ट में अलग कलर है, ये पार्ट में अलग कलर है, ये अलग कलर, दैट मीन्स एक ही फेस में 3-4 तरह का रंग है, कलर है, इट्स लुक्स सो डिफरेंट। तो अनइवन स्किन टोन को इवन आउट करने में भी मदद करता है एंड स्किन को काम एंड सॉफ्ट बना के रखने में मदद करता है। सो यू कैन यूज विटामिन सी सीरम ट्वाइस अ डे। अगर आप मॉर्निंग यूज कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी है सन प्रोटेक्शन यूज करना।
इनफैक्ट सन प्रोटेक्शन मैंडेटरी है, ऑफ कोर्स सभी लोगों को पता है सन प्रोटेक्शन। आप इधर ट्रीटमेंट में आप विटामिन सी अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी आपको यूज करना है। अगर आप यूज है दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन सी सीरम यूज करना। एंड फॉलोइंग विथ योर मॉइस्चराइजर, रिकमेंडेड मॉइस्चराइजर, एंड नाइट टाइम में भी आपको ये स्टेप फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इट्स आइडियल फॉर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। अगर आपके स्किन में ब्लेमिशेस है, हाइपरपिगमेंटेशन है, तो आपको यूज करना ही है जिस तरह से रिकमेंड करेंगी आपकी स्किन केयर स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो ये रहा आपके तीसरे स्टेप में फर्स्ट प्रोडक्ट। अभी अनदर प्रोडक्ट इज दैट इज यूथ एलिक्सर। अभी मान लीजिए आपका स्किन बहुत ज्यादा डल है एंड साथ ही साथ फाइन लाइंस बहुत ज्यादा है, रिंकल्स बहुत ज्यादा है आपके स्किन में, आपका स्किन मैच्योर हो गया है वक्त से पहले, दैट मीन्स स्किन में बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी की जरूरत है। तो ये हेल्प करेगी आपके स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको बूस्ट करने में मदद करेगी यूथ एलिक्सर। इसमें भी 24 कैरेट का गोल्ड डस्ट है। तो गोल्ड डस्ट क्या करता है, हमारी स्किन का फाइन लाइंस और रिंकल्स को ड्रामेटिकली रिड्यूस करने में मदद करता है बहुत अच्छी तरीके से। साथ ही साथ ये जैसे जैसे कि ये भी एनरिच्ड विथ विटामिन सी एक्सट्रैक्ट से एनरिच्ड किया गया है, तो ये भी पिगमेंटेशन या फिर अनइवन स्किन टोन को रिड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली रिकमेंडेड फॉर फाइन लाइंस एंड रिंकल पीपल जिनका स्किन बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है, बेसिकली हम उनको ही रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अभी अनदर ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट इज ब्लेमिश जेल। जैसे कि तीन तरह का कंसर्न बेसिकली मार्केट में, तीन तरह का कंसर्न ज्यादातर आता है। फर्स्ट इज पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, सेकंड इज ड्राइनेस, डलनेस, एंटी रिंकल प्रॉब्लम, बहुत जल्दी फाइन लाइंस आ जाते हैं, रिंकल्स आते हैं, उसका प्रॉब्लम। थर्ड इज जो कि टीनेजर्स में ज्यादा फेस करते हैं, टीनेजर्स ज्यादा फेस करते हैं क्योंकि प्यूबर्टी हिट होता है, हार्मोनल होते हैं बॉडी में, मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज दोनों ही फेस करते हैं। सो इसीलिए ब्लेमिश जेल इज द बेस्ट प्रोडक्ट। ब्लेमिश जेल अगर आप टारगेटेड एरियाज में, मान लीजिए आपका कहीं भी एक कंसर्न एरिया में आपका एक्नी आ रहा है, पिंपल आ रहा है, एंड यू आर अप्लाइंग द प्रोडक्ट प्रॉपरली, तो बहुत ही जल्द लाइक विदिन 2 to 3 days इट विल हेल्प टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट इज एक्नी या फिर पिंपल को रिड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। सो इट इज enriched with salicylic acid, tea tree oil and eucalyptus oil, जो कि एंटीबैक्टीरियल है, बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी एक्नी एंड पिंपल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो रिकमेंडेड फॉर 15+ टू बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि 15+ से ही मेल्स एंड गर्ल्स एंड बॉयज का चेंजेस आता है बॉडी में, तो इसीलिए पिंपल्स आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सो दैट इज व्हाई टेक केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस प्रोडक्ट नो नीड टू अप्लाई ऑल ओवर योर फेस, जस्ट यू हैव टू अप्लाई इन द टारगेटेड और इफेक्टेड एरिया ऑफ योर फेस, ठीक है। अभी मॉइस्चराइजर। सो एज अ मॉइस्चराइजर वी हैव 2 different kinds of moisturizer, ठीक है। हमारे पास 2 different kinds of moisturizers है। One is intense hydration moisturizer and another is brightening treatment, right? So intense hydration moisturizer, एक मिनट, ओके। तो इंटेंस हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर हम रेकमेंड करेंगे नॉट टू ड्राई स्किन या फिर वेरी वेरी ड्राई स्किन वालों पर्सन्स के लिए। अच्छा, आपके पास विजिट मेरा प्रेजेंटेशन शो हो रहा है क्या? जस्ट कंफर्म। अभी इज इट विजिबल? ओके ओके ओके, डन डन डन। विजिबल, राइट, ओके। तो इंटेंस हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर को हम रिकमेंड करेंगे नॉर्मल और ड्राई या फिर वेरी वेरी ड्राई या फिर मैच्योर स्किन पर्सन्स के लिए, ठीक है। तो बिकॉज ये बहुत ही एक अमेजिंग सा मॉइस्चराइजर है। अभी जैसे कि सर्दियों का सीजन रहा है, ज्यादातर हम सभी लोग नॉर्थ साइड में बेसिकली बहुत ज्यादा ड्राई फील होता है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हिली एरियाज में भी बहुत ज्यादा ड्राई फील
ड्राई फीलिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस डेज, लाइक अभी तो अगस्त खत्म ही होने वाला है, सितंबर अक्टूबर से ऑलरेडी बहुत सभी लोग ऑलमोस्ट ड्राई फील करना स्टार्ट करेंगे। ये ड्राइनेस, ये वेदर भी ड्राई रहेगा टिल मार्च या फिर मार्च एंड तक इस तरह का फीलिंग होता रहेगा। सो ड्यूरिंग दैट टाइम दिस विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। व्हाई? बिकॉज ये बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक, 24 आवर्स तक हमारे स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसको ब्लॉक करके रखता है। बहुत टाइम तक हम मॉइस्चराइज्ड फील करते हैं, हाइड्रेटेड फील करते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आपका किसी किसी का स्किन होता है ना ऑलमोस्ट ड्राई होते होते हाइपर ड्राई होने के बाद सेंसिटिव हो जाता है, कुछ भी मतलब थोड़ा सा इस तरह से छूने से भी रेड हो जाता है स्किन, या फिर स्किन पील हो जाता है, फ्लैकीनेस होता है स्किन में, वो सारे चीजें नहीं होती है अगर आप ये स्किन इंटेंस हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर को ट्वाइस अ डे यूज करेंगे। ठीक है, ट्वाइस अ डे अगर आप यूज करेंगे, बिकॉज इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। आप सभी लोगों को पता है जब नॉर्मली जितने भी इंडियन फैमिलीज, वी ऑल आर इंडियन फैमिलीज, एंड इंडियन फैमिलीज में कोकोनट ऑयल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, होता है हर किसी के घर में, राइट? सभी लोग जनरली विंटर्स में फेस में भी यूज करते हैं, बॉडी में भी यूज करते हैं एज अ लोशन या फिर मॉइस्चराइजर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक नेचुरल ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्किन को ड्राई नहीं करती है, बहुत टाइम तक मॉइस्चर करके रखती है। दैट इज व्हाई ये जो मॉइस्चराइजर है इंटेंस हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर में वी हैव एडेड कोकोनट ऑयल, जो कि 24 आवर्स तक आपके स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसको लॉक करके रखता है, हाइड्रेट करके रखता है। एंड अगर आपका स्किन हाइड्रेटेड रहेगा तो ऑटोमेटिकली फाइन लाइंस एंड रिंकल्स नहीं आएगी। तो इसीलिए ये जो 5 स्टेप्स है CTT-MP आफ्टर द एज ऑफ 18 प्लस बहुत जरूरी है एवरी इंडिविजुअल्स को फॉलो करने के लिए, एवरी इंडिविजुअल्स को। एंड काफी लोग क्या करते हैं, विंटर्स में ही सिर्फ स्किन केयर करते हैं, समझ नहीं करते हैं ऐसे नहीं करना है। बोथ द सीजन्स, वट एवर द सीजन इट इज, आपको फॉलो करना है। अभी बहुत टाइम तक मॉइस्चर करके लॉन्गर पीरियड तक प्रोवाइड्स हाइड्रेशन एंड नरिश करके रखता है आपकी स्किन को, रिकमेंडेड फॉर 18 प्लस पीपल टू बोथ मेल एंड फीमेल। अभी another product, another moisturizer is that is brightening treatment, right? We have 2 different kinds of moisturizer. One is intense hydration, another is brightening treatment. So intense hydration we will recommend to normal dry, very dry people, very dry skin type people. Abhi brightening treatment we will recommend to those people whose skin is little bit combination. Abhi combination कैसा skin type है? ये T थोड़ा सा oily रहता है, यहाँ पे ओपन पोर्स भी काफी रहते हैं, एक्नी पिंपल्स भी आने लगते हैं। ये जो C जोन है, C जोन ड्राई रहता है, एंड T जोन जो है ये फोरहेड टू नोज, ये T जोन ऑयली रहता है। सो टू दोज पीपल वी विल डेफिनेटली रिकमेंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ये ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट मॉइस्चराइजर जो है ना बहुत ही लाइक लाइट वेटेड जेल बेस्ड काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर आप जब अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे स्किन में, बहुत ही इजीली ऑब्जर्व होता है। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि ऑब्जर्व होने के बाद यू विल फील ड्राई, नो, इट प्रोवाइड्स वेरी नाइस हाइड्रेशन, नेचुरल हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है स्किन में, एंड बहुत टाइम तक ग्लोइंग भी रहता है। साथ ही साथ ये किस तरह से ट्रीटमेंट करता है, मतलब बिकॉज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, राइट? तो ये किस तरह से ट्रीट करता है, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है हमारे स्किन में? फर्स्ट थिंग इज ये किसी भी तरह का स्पॉट्स हो, एज स्पॉट्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, पिंपल हुआ करता था, एक्नी हुआ करता था, ब्रेकअप्स हुआ करता था आपके स्किन में, बट आफ्टर रिडक्शन क्या हुआ? स्पॉट्स रह गया, तो स्पॉट्स को भी रिड्यूस करने में मदद करेगा। साथ ही साथ एज स्पॉट्स, फ्रेकल्स को भी रिड्यूस करने में मदद करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करने में मदद करेगा, अलोंग विद दैट अनइवन स्किन टोन को भी इवन आउट करने में मदद करता है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। एंड ये ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट डे टाइम एंड नाइट टाइम दोनों टाइम हम लोगों को यूज करना है, तो ही वी विल डेफिनेटली गेट 120% रिजल्ट। अभी ऐसा नहीं कि इट विल गेट ओवरनाइट रिजल्ट, नो, all products after following at least 2 to 3 months regularly will definitely get 120% result। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसको हम रेकमेंड कर सकते हैं ऑयली स्किन पीपल को भी, ऑयली स्किन पीपल को भी हम रेकमेंड कर सकते हैं, एंड नॉर्मल स्किन टाइप पीपल को भी हम रेकमेंड कर सकते हैं, बट फ्रॉम द एज ऑफ 18। ठीक है, इट हैज इंग्रेडिएंट्स लाइक
डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, विटामिन B3 कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये क्या करता है, हमारे स्किन का जो कम्प्लेक्शन है, कम्प्लेक्शन को धीरे धीरे ब्राइटन अप करने में भी मदद करता है, एंड स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसको भी बैलेंस करके रखता है। यू विल नॉट फील, इफ योर स्किन इज नॉर्मल ऑयली कॉम्बिनेशन, तो आपका जो स्किन का मॉइस्चर लेवल है उसको ही बैलेंस करके रखता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, नेक्स्ट स्टेप इज CTTM हमने सीखा, राइट। C is cleansing, T is toning, another T is treatment, and M is moisturization. So moisturizer हम according to concern and treatment भी हम according to concern ही follow करेंगे। ठीक है, अभी पांचवा जो स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये स्टेप whatever the season is, whatever the time means from sunrise to sunset, from sunrise to sunset, आप कहीं पे भी हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, आपको फॉलो करना ही है, आपको यूज करना ही है। ठीक है, यू हैव टू यूज। सो ये जो सन प्रोटेक्शन है हमारा, नाम ही देखिए, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज सो नाइस, हाइड्रेटिंग, राइट। हाइड्रेटिंग हम सभी लोगों को पता है क्या हाइड्रेट करता है, क्या व्हाट इज हाइड्रेटिंग मींस सनस्क्रीन हम सभी लोगों को पता है, ये एक शील्ड तरह का काम करता है, इट एक्ट्स एज ए शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। सीरम जो है, सीरम बेस्ड लाइट वेट लिक्विडी, वेरी इजी टू अब्सॉर्ब इन आवर स्किन। SPF, that is sun protection factor 50, that means it will protect your skin for 500 minutes, right? 50 SPF 50 means 500 मिनट्स तक प्रोटेक्ट करता है। अभी 50, बहुत लोग सोचते हैं कि SPF 50 दैट मीन्स ये शायद 50 साल की उम्र के लोगों के लिए रिकमेंड करना है। नो, 50 और या फिर जो भी नंबर होता है सन प्रोटेक्शन के साथ, दैट मेजर्स द, मतलब कितना टाइम तक सन प्रोटेक्शन मेजर करता है आपके स्किन में, कितना टाइम तक प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन को, वो मेजर करता है, वो बताता है। Like let's say if SPF 1 means 10 minute, SPF 10 means 100 minute, and SPF 50 means 500 minute, that is 7 to 8 hours guys, 7 to 8 hours। अभी साथ में PA means protection against, and 3 plus, triple plus, 1 2 3, triple plus means it will protect your skin from all kinds of radiations, ultraviolet aging, ultraviolet burning, ultraviolet cancer, सारे के सारे रेडिएशन से हमारे स्किन को 96% तक प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट। 96% तक प्रोटेक्टिव शील्ड बन के प्रोटेक्ट करके रखती है, इसीलिए नेम हैज द आंसर। अभी हम और भी बात करेंगे, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन है, दैट इज SPF 50, PA ट्रिपल प्लस है, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखती है। हाइड्रेशन इन्फ्यूज्ड है, दैट इज व्हाई हाइड्रेटिंग, हाइड्रेशन इन्फ्यूज्ड, व्हाई इट इज हाइड्रेशन इन्फ्यूज्ड। आप जब भी अप्लाई करेंगे ना, आपको ड्राई फील नहीं होगा, बहुत टाइम तक हाइड्रेट रहता है, मतलब 24 आवर्स तक हाइड्रेट रहता है हमारा स्किन। लाइट वेट फॉर्मुलेशन में है, बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे भी होते हैं एप्लीकेशन के बाद आपका स्किन इमीडिएटली ऑयली या फिर घर वापस लौटने के बाद कलर चेंज हो जाता है, ये भी नहीं होता है। ग्रीसीनेस नहीं है फीलिंग में, कोई भी मतलब एप्लीकेशन के बाद ग्रीसीनेस फील नहीं होता है, ऑयली टेक्सचर नहीं है, साथ ही साथ नो व्हाइट कस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे भी होते हैं एप्लीकेशन के बाद व्हाइटिश हो जाता है स्किन, कलर ही चेंज होता है स्किन का, ऐसा नहीं है। इट गिव्स वेरी नेचुरल काइंड ऑफ, मतलब आपका स्किन कलर जो है उसकी और ज्यादा एनहेंस एंड ग्लोइंग बना देता है। गुडनेस, इट हैज इंग्रेडिएंट्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड एंड बैंगक्वांग रूट एक्सट्रैक्ट। तो हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, हमारे स्किन को प्लम्पी बनाने के साथ साथ 24 घंटा तक स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसको लॉक करता है। एंड बैंगक्वांग रूट एक्सट्रैक्ट क्या करता है, स्किन का जितना भी डिसकलरेशंस है या फिर इम्परफेक्शंस है उसको लाइटन अप करने में मदद करता है धीरे धीरे। रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रॉम कोलाजन एंड इलास्टिन। आपकी स्किन अगर तो बहुत ज्यादा ड्राई है, स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, स्किन में थोड़ा सा मतलब फ्लेकीनेस आपको लग रहा है, डिहाइड्रेटेड है आपका स्किन, दैट मींस आपका स्किन बहुत टाइम तक प्लम्पी, हाइड्रेटेड एंड ग्लोइंग बन के रहता है। बहुत, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सनस्क्रीन, वन ऑफ माय फेवरेट स्किन। ये एप्लीकेशन के साथ साथ ही स्किन इतना अच्छा ग्लो करता है, अंदर से ही अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अभी कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट 280 पीपल आर देयर इंक्लूडिंग मी। अगर अब मैं अपने आप को छोड़ूंगी 79 पीपल। अगर आपने यूज किया है, thumbs up दीजिए।
यूज करके अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप दीजिए। सी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 1000 बट द रिटेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 1420। एंड अगर आप रिटेलिंग करते हैं ये प्रोडक्ट्स को सेल करके, दैट मीन्स यू आर गेटिंग सच 420 rupees ka you were getting retail profit, retail margin. So one of the best product I would recommend you all to retail product rather than giving or selling the product in distributor price. This is one of the best product, one of the best and highest selling product in Vestige, in Skin Formula 9 range. ठीक है, तो ये जो जितने भी मैंने स्टेप्स बताया है आपको, सीटीटी एमपी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी फॉर सभी लोगों के लिए, जितने भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे है। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे है। तो हाउ टू ट्रीट ईच स्किन टाइप विथ स्किन फॉर्मूला 9, ये जो पिक्चर, ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। कौन से स्किन टाइप में किस तरह का अपीयरेंस आता है एंड हम लोगों को उस स्किन टाइप में क्या प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट क्या रिकमेंड करना है। ठीक है, तो ऑयली स्किन, जिनका स्किन ऑयल होता है, उनका बेसिकली देखना, ऑब्जर्व करना आप, एक्नी या फिर पिंपल्स बहुत मतलब आता है, मतलब बहुत रहता है, ओकेशनली नहीं, ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही रहता है। तो टू दोज पीपल वी विल रिकमेंड विटामिन सी AM PM 2 times in a day एप्लीकेशन के लिए, then brightening treatment as a moisturizer, then also sun protection SPF 50 तो है ही, we have to recommend, following with CTT MP, मतलब क्लेंजिंग टोनिंग के साथ ये 3 steps is important। then ड्राई स्किन के लिए, अगेन ड्राई स्किन तो आपको पता ही है, फुल होल फेस फील्स सो ड्राई, फ्लैकी रहता है, स्किन पील हो जाता है इजीली, तो उनको व्हाट वी विल रिकमेंड फॉर AM PM यूथ एलिक्सर, as a moisturizer we will recommend intense hydration, and as a protection of course SPF 50, and combination skin जो मैंने अभी अभी बताया, T and C zone, दो अलग टाइप का रहता है, T रहता है ऑयली, C रहता है ड्राई। तो टू देम वी विल रिकमेंड विटामिन C, AM PM मॉइस्चराइजर, इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम हम रेकमेंड करेंगे C जोन में यूज करने के लिए, ड्राईनेस रहता है, एंड T जोन में हम रेकमेंड करेंगे विटामिन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज करने के लिए, ऑल्सो सन प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स SPF 50। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्प होगा, इजी होगा फील्ड वर्क जब करेंगे, जब आप होम मीटिंग करेंगे, तब समझाने के लिए, बताने के लिए, रिकमेंडेशन करने के लिए, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। सो अगर कुछ भी क्वेरीज है तो हैंड रेज कीजिए, कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चंस है, जल्दी से हैंड रेज कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, उसका आंसर मेरे पास नहीं होता कि हमारी स्किन वैसे ही ऑयली है, हम मॉइस्चराइज क्यों करें? तो मैम उसका आंसर मेरे को दे दो आप, क्योंकि सबसे बड़ा एक ये मार्केट में जाने के बाद ना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है ये कि हमारी अगर स्किन ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है, अगर ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है, उसको अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो स्किन धीरे धीरे और ज्यादा ऑयल हो जाएगा, और ज्यादा ऑयली होगा। पिंपल्स, ऑयली स्किन में देखना पिंपल्स बहुत जल्दी आते हैं, पिंपल्स, एक्नी, ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी आते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट ही मतलब प्रॉपरली CTT MP का ट्रीटमेंट हम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो ये चीज हम मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो आता ही रहेगा। जिस तरह का स्किन है, बहुत लोगों का स्किन, ऑयली स्किन देखना, आपका शेड कंप्लेक्शन जो है बहुत डार्क जाता है। वाई डार्क होता है? क्योंकि केयर नहीं करते, क्लेंजिंग नहीं करते, इस गंदगी जम जाती है स्किन में। अब जब मॉइस्चराइजर जब अप्लाई करते हैं, क्लेंजिंग करने के बाद, टोनर अप्लाई करने के बाद जब मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, तो मॉइस्चराइजर बैलेंस करता है स्किन के ऑयल को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुछ स्टेप्स हम लोगों को रिचुअल्स की तरह फॉलो करना। इसमें कुछ बट ये क्वेश्चंस जब आएंगे ना, आप समझाइए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, फॉलो नहीं करेंगे तो मतलब आपका स्किन और ज्यादा जैसा है उससे भी डिटोरिएट हो जाएगा। क्योंकि हर एक स्टेप्स में ना, हर एक स्टेप्स के जितने भी प्रोडक्ट्स है, इट हैज इंग्रेडिएंट्स लाइक टू हील नेचुरली हील करता है। तो जितने भी समस्याएं हैं,
वो ठीक करने में मदद करता है। मेरे क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि मॉइस्चराइजर हेल्प्स टू बैलेंस द ऑयल विच इज कमिंग आउट, बैलेंस द सीबम। हाँ, बैलेंस करता है सीबम को। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, मैं जैसे कि कह सकते हो फेस वॉश के बाद ना SPF 50 लगाता हूँ, लेकिन क्या है कि बहुत बार SPF 50 मेरे को थोड़ा बहुत कभी कभी ग्रीसी और कभी कभी मतलब ड्राई ड्राई सा लगता है, तो उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ? मतलब आप डायरेक्टली यूज करते हैं क्लेंजिंग के बाद डायरेक्टली? हाँ, मतलब फेस वॉश के बाद मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्टली यूज मत कीजिए। आप आपका स्किन टाइप कैसा है? मैम मेरा ड्राई है वैसे, तो आप फेस मिस्ट मतलब अप्लाई पोर्स कीजिए। वगैरह मेरे फेस मिस्ट। बहुत सारे हैं। ओके, तो फेस मिस्ट और पोर्स अगर बहुत सारे हैं तो आप ड्यूरिंग टाइम में विटामिन सी का शीट मास्क यूज कीजिए, और क्लेंजिंग के बाद फेस मिस्ट को जरूर यूज कीजिए। फेस मिस्ट यूज करने के बाद यूथ एलिक्सर यूज करके आप सन प्रोटेक्शन यूज कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपका स्किन ड्राईनेस भी है, ओपन पोर्स भी है, दैट मीन्स आपको डेफिनेटली एक बार आपका स्किन मुझे जितना लग रहा है, यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन में यू हैव टू यूज लाइक फेस मिस्ट आपको यूज करना ही है, देन आपको सन प्रोटेक्शन तो यूज करना ही है। तो आपको ग्रीसी क्यों फील हो रहा है, दैट इज द मेन रीजन। ग्रीसी फील नहीं होने के लिए एक बार आप प्रॉपरली मॉइस्चराइजेशन, हमारा जो स्टेप्स है, स्टेप्स को फॉलो करके ही आप सन प्रोटेक्शन यूज कीजिए प्रॉपरली। ठीक है? ओके, ओके मैम। एंड ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए मेक श्योर आप विटामिन सी का जो शीट मास्क है उसको इवनिंग टाइम पे यूज कीजिए, इवनिंग टाइम वैसे पे। वैसे तो मैं बहुत हद तक ब्लेमिश जेल लगाता हूँ वैसे रात को सोने से पहले। आपका एक्नीज आते हैं क्या? एक्नीज आते एक्नेस हैं? आते रहते मेरे, मतलब गर्मियों के टाइम में, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, गर्मियों के टाइम में आते रहते मेरे को वैसे। एक्नीज आते रहते हैं, दैट मीन्स आपको विटामिन सी शीट मास्क तो आपको यूज करना ही है। हम्म। एक बार हफ्ते में 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स आप विटामिन सी शीट मास्क को यूज ओके कीजिए। मैम। व्हाट इज योर, इफ यू डोंट माइंड, व्हाट्स योर एज? मैम इंटू वन। ठीक है, आप फॉलोइंग विद प्रॉपर हेल्थ फूड, आप स्किन फॉर्मूला 9 के सारे स्टेप्स अकॉर्डिंग टू योर, जैसे कि आपका कंसर्न है, सीटीसी क्लेंजिंग में आप डीप क्लींजिंग ऑयल ही यूज कीजिए। ओके। ठीक है, डीप क्लींजिंग ऑयल यूज कीजिए। एंड आपका अगर एक्नीज बहुत ज्यादा, पिंपल्स एंड एक्नीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आई रदर देन यूथ आई वुड रिकमेंड विटामिन सी का सीरम। ओके। विटामिन सी सीरम, देन मॉइस्चराइजर में ब्राइटनिंग, एंड देन यूज SPF ओके, 50। ये 4 प्रोडक्ट वैसे। लेकिन आपने ड्राई स्टार्टिंग में, व्हेन आई आस्क्ड यू व्हाट इज योर, व्हाई यू सेड ड्राई, मैम यू आर कंफ्यूज्ड, लाइक आप कंफ्यूज्ड है आपका स्किन टाइप कैसा नहीं है। मैम, वैसे मैं अगर बताऊँ तो सर्दियों में ड्राई रहता है, फिर गर्मियों में थोड़ी कभी कभी ऑयली आता है, फिर अभी जैसा अभी है ना, अभी ड्राई है मेरा। तो कोई ओके, हर। वही तो सर्दियां आ रही है ना, सर्दियां आ रही है। हाँ। तो आप फेस वॉश क्लेंजर जो है डीप क्लींजिंग ऑयल को ही यूज कीजिए, तो आपको ड्राई फील नहीं होगी, आपका बैलेंस रहेगा स्किन मॉइस्चर। अच्छा। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि यस। हम स्किन में विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बट अब मॉइस्चराइज, सन मॉइस्चराइजर और सन प्रोटेक्शन यूज कीजिए। पहले विटामिन सी फिर मॉइस्चराइजर और उसके बाद में सन प्रोटेक्शन। हाँ। राइट। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरा मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी मेल की ऑयली स्किन हो
ओपन पोर्स बड़े हों और वाइट एट नोज पर निकलते हों और साइड में जो काले काले चक्के से आते हैं ना फेस गालों पे, और यस यस यस। बड़ा भद्दा सा चेहरा हो गया है और एज है उनकी 50+। तो वो अभी मैंने उसमें अभी यहाँ अपने बेस्टी फैमिली में ज्वाइन हुए हैं, तो उनका रिकमेंड था क्या मेरा ये सब सही हो ओके सकता है? यस सर, डेफिनेटली हो सकता है। उनके लिए ना, उनके फेस के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत जरूरत है, उनके बॉडी के लिए, फेस के लिए तो डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत जी जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप हेल्थ फूड डेफिनेटली रिकमेंड कीजिए, और साथ ही साथ स्किन फॉर्मूला 9 से डीप क्लींजिंग ऑयल एंड विटामिन सी सीरम विद एक्सफोलिएशन के लिए विटामिन सी का शीट मास्क आप रिकमेंड कीजिए, ठीक है। डीप क्लींजिंग ऑयल वीक एवरी डे, 2 बार, 2 2 टाइम्स। बार। अच्छा, दूसरा मैम ये है कि मैंने उन्हें ब्लेमिश जेल, डीप क्लींजिंग ऑयल और सनस्क्रीन 50 ये तो दे रखा था, लेकिन पूरा डीपली मुझे जानकारी नहीं थी। आज ट्रेनिंग हुआ तो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैम उनकी जो स्किन है वो ऑयली है, बहुत चिपचिपी, और पानी मतलब ऐसा निकलता रहता है, पानी सा ऐसा लगता है। अगर थोड़ी सी देर के बाद उन्हें देखा जाए, बड़ा अजीब सी तेलीय त्वचा जैसे कहते हैं, ऑयली त्वचा जो 50 इयर्स की ऐसा है है। ना, 50 इयर्स के हैं हाँ 50 ईयर्स ने 40, हाँ 48 के समथिंग या ऐसे ही होंगे, अराउंड, लेकिन वो ठीक है। 50। हाँ ठीक है सर, ठीक है। नहीं, आप डीप क्लींजिंग ऑयल ही रिकमेंड कीजिए। ये जो ऑयलीनेस मतलब बहुत ज्यादा निकल रहे हैं स्किन से, जी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है स्किन का, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत जरूरी है। आप एक बार हमारे आप कौन से स्टेट से हैं सर? यूपी से। सर सॉरी, यूपी, ओके, आप एक बार उत्तर डाइटिशियन से प्रदेश। भी डाइटिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर स्किन प्रोडक्ट्स आई विल रिकमेंड डीप क्लींजिंग ऑयल। विथ डीप क्लींजिंग ऑयल विटामिन सी का शीट मास्क एक्सफोलिएशन में मदद करता, और सी सीरम। अभी आपने फिलहाल ऑलरेडी ब्लेमिश जेल एंड सन प्रोटेक्शन तो अब रिकमेंड किया ही है, दैट इज राइट, बट ये 3 भी ऐड कर दीजिए साथ में। अच्छा मैम, कुछ खाने के लिए भी सप्लीमेंट्स भी इसमें से अपने यहाँ से देते हैं? वही डाइटिशियन से आप एक बार न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन से कंसल्ट करके, तो जी राइट फूड, हेल्थ फूड क्या होगा, सप्लीमेंट्स, वो एक बार डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप रिकमेंडेशन कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों ने बहुत टाइम तक मतलब सेशन को अटेंड किया है। काफी सारे क्वेरीज बहुत लोगों की थी, आई होप मैं कर पाई हूँ। अभी ऑलमोस्ट इट्स 5 and 8, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरी टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थर्सडे को हमारा अनदर सेशन होगा, थॉटफुल थर्सडे। आज जितने भी आपके टीम से ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी बोलिए उनको भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए, और अगर किसी ने भी मिस कर दिया है सेशन तो उनको भी डेफिनेटली अलाइन करके रखिए कि थर्सडे 4 PM अनदर सेशन विल कम, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश